ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो राधे कृष्ण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय हो। भागवत पुराण में 18वां अध्याय भूमि के भिन्न भिन्न वर्षों क्षेत्र का वर्णन। बोलो भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भद्र सवर वर्ष में धर्मपुत्र भद्र सर्वा और उनके सेवक भगवान वासुदेव की है गिरवा मूर्ति की इस प्रकार स्तुति करते हैं। हमारे चित्त को प्रसन्न करने वाले ओकार स्वरूप भगवान धर्म को हम नमन करते हैं। हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। विषय वासनाओं में लिप्त यह तुच्छ मनुष्य मृत्यु को सामने देख कर भी निरंतर पाप कर्मों में लिप्त रहता है और अपने माता पिता के शव को जलाकर भी स्वयं जीवित रहने की कामना करता रहता है। विद्वान और सूक्ष्म दर्शी आत्मा ज्ञानी लोग इस जगत को नाशवर मानते हैं, फिर भी आपकी माया के वाशीभूत होकर जगत के मोह बंधन को नहीं छोड़ पाते। बच्चों, क्योंकि ये सबको पता है कि एक दिन हमें मरना है। हम सबको पता होता है कि इस धरती पे जो आया है उसे जाना है, लेकिन मृत्यु से सभी को डर लगता है। मृत्यु का नाम लेते ही इंसान कांप जाता है। तो बच्चों, कहते हैं ना कि जब खुद के माँ बाप को जिस टाइम जला के आते हैं, फिर भी वो इंसान अपने जीवन के वास्ते सोचता है कि मैं इतना साल और जीऊं, इतना साल और जी लेता, इतना साल, क्योंकि जो इस धरती पे आया है मृत्यु लोक में उसे जाना है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी भी आए थे, उन्हें भी जाना पड़ा। कृष्ण भगवान आए थे, उन्हें भी जाना पड़ा। एक से एक ऋषि आए थे, सबको जाना पड़ा। एक ना एक दिन हर एक इंसान को मृत्यु लोक से जाना है। फिर भी इंसान सोचता है और समझता है, लेकिन ये मृत्यु लोक का जो चक्र है उसके दिमाग में ऐसा घूमता है बेटा कि सब कुछ भूल के वो पाप कमाने ही लगता है। चाहे कितना भी वो सोचे अपने मन में, सुबह उठ के यही सोचेगा कि मैं आज पाप नहीं करूँगा, आज मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र के जैसे रहूँगा। लेकिन बच्चों, उसको झूठ कहीं ना कहीं दिन में बोलना ही पड़ता है। वो कुछ ना कुछ पाप कर ही लेता है। हम चलते हैं, हमें मालूम है हम पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं। नीचे जो कीड़ी मर रही है बच्चों, जो कोई जानवर हमारे पैर के नीचे आके मर रहे हैं, वो भी हमें पाप देते हैं, पाप लगता है हमें। वो अनजान पाप है, उसको भगवान भी माफ करते हैं। जो हमें ज्ञान नहीं है कि हमारे पैर के नीचे कितने जानवर, कितने चिड़िया, कितने चींटियां मर गई, वो हमें अनजान में होया है, हम जानबूझ के नहीं किए हैं। जानबूझ के जो करता है पाप उसके सिर लगता है। तो ये कह रहे हैं कृष्ण भगवान से कि आप जैसे घुमाते हो इंसान को, आप जैसे भी घुमाते हो वैसे ही इंसान घूम जाता है। इंसान खूब धार्मिक हो जाएगा, खूब भक्ति करेगा, खूब पूजा पाठ में लग जाएगा, और एक बेग बच्चों वो पूजा पाठ छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? भगवान परीक्षा लेता है उसका। भगवान परीक्षा लेता है उसका कि देखूं तो मैं कितना ये महान है, कितना मेरे पास तक आया है। कोई इतना पुण्य दान सब कुछ करके बच्चों, कोई जैसे कि बहुत माता को मानते थे, अपनी कुल देवी को मानते थे, देवता को मानते थे, अपने भगवान को मानते थे, लेकिन कोई ऐसा वक्त आया जो वो सब कुछ त्याग दिए, राधा स्वामी बन गए। देखो बच्चों, बुरा मत मानना, जो कुछ है इस संसार में वो है,
वो राधा स्वामी बन गए। कि हमें जैसे कभी कभी इंसान परेशान हो जाता है ना, तो ये कहते हैं कि राधा स्वामी है, ठीक है, पूजा पाठ से क्या रखा है, कहते हो ना बच्चे, ये मन में आता है। ये ही नहीं आना चाहिए हमारे मन में, क्योंकि ये आने के बाद बच्चों हमारा जैसे कि भगवान परीक्षा लेता है। अब आप ये देखो हरिश्चंद्र का कितना बड़ा परीक्षा लिया था। हरिश्चंद्र जिस टाइम परीक्षा में पास हो गए, उस टाइम हरिश्चंद्र ने दो ही चीज मांगा था कि मृत्यु लोक में आप ऐसा परीक्षा मत लेना, भगवान कोई नहीं देगा। देखो सपने में चाबी दिया, वो अपने महल का दान दे दिया, सब कुछ दान कर दिया सपने में। लेकिन जिस टाइम जागृत हुआ उस टाइम भगवान, ये कौन तो ऋषि थे, वो ऋषि सामने आ गए और उनको देना पड़ा सब कुछ। लेकिन उनको जो मतलब मालूम नहीं कितना क्या देना था, तो खुद बिका, अपने बच्चे बिके, उसके बच्चा बिका, आप बिके, स्त्री बिकी। और देखो राजा हरिश्चंद्र था, और शमशान घाट का क्या बना, वो चिता जलाने वाला। बच्चों तो वो ही कहते हैं, वक्त जिस टाइम आता है ना तो कह के नहीं आता, और शोर मचा के नहीं आता, अचानक आता है। तो हरिश्चंद्र ने, जब हरिश्चंद्र का पुत्र रोहतास मर गया, तो बच्चे उसका खुद पिता होके, देखो उनने कितना बड़ा परीक्षा दिया है। कोई माँ बाप परीक्षा इस कलयुग में नहीं दे सकता। जब उसका पुत्र मर गया, वो जान रहा है, वो समझ रहा है कि ये मेरी स्त्री तारा है, ये मेरा पुत्र रोहतास है, लेकिन कर मांगता है, कहता है बिना कर के मैं चिता में नहीं जलाऊंगा, कर दो पहले। तारा को देखो कितना कितना परीक्षा देना पड़ा। उसके मुंह में खून लगा दिया गया, वो उसको डायन बताया गया, उसको पत्थरों से मारा गया, उसको धुतकारा गया, बहुत कुछ हुआ। लास्ट में भगवान प्रकट हुए, तो भगवान से कुछ नहीं मांगा। बोले भगवान, मैंने, हरिश्चंद्र ने कहा, बोले कि जो कुछ हमने बर्दाश्त कर लिया भगवान, हम बर्दाश्त कर गए, आपके परीक्षा में हम पास भी हो गए, लेकिन हे परमात्मा, कलयुग में मृत्यु लोक में आप मेरा परीक्षा ले लिए, आंधे किसी की ऐसी बड़ी परीक्षा मत लेना भगवान। कोई परीक्षा में पास नहीं होगा, ना कोई परीक्षा दे सकेगा, क्योंकि आपकी वहाँ तौहीन होगी, आपकी भी निरादर होगी, और उसका जो भक्त है उसका भी निरादर होगा। हरिश्चंद्र ने ये मांगा। तो भगवान परीक्षा लेता है, हमसे भी लेता है, आपसे भी लेता है, आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन थोड़ा परीक्षा लेते हैं, ज़्यादा परीक्षा नहीं लेते। ज़्यादा परीक्षा लेने से इंसान टूट जाता है। जैसे किसी किसी के होता है, बच्चे ज़्यादा भक्ति करने लगे, कोई ज़्यादा कोई भक्ति करने लगता है, तो भगवान उसका परीक्षा लेता है। जैसे मान लो मैं ये पूजा पाठ, बेटा मैं सुबह से 1 बजे तक, 12:30 बजे तक पूजा पाठ करती हूँ, फिर इसके बाद कीड़ी और चिड़ी को भोजन देती हूँ, फिर इसके बाद मैं खुद भोजन खाती हूँ। तो बच्चों एक बात ये सोचो, मैंने बीच में कहा था आपसे कि मेरी जो गाड़ी थी वो गाड़ी उठ गई, भगवान ने परीक्षा लिया, गाड़ी उठ गई। कोई बात नहीं परमात्मा, आप परीक्षा ले रहे हो, लेते रहो, जिंदगी से तो बड़ा है नहीं ना बच्चों। जब सब्जी रोटी खाते थे हम, आज नमक रोटी खा रहे हैं, कोई बात नहीं। संतोष और सब्र सबसे मीठा फल होता है। जिसने सब्र, आज भगवान ने मेरी ये परीक्षा ली है, कल परमात्मा शायद अच्छे के वास्ते सोचा हो मेरे वास्ते, मैं तो ये सोचती हूँ। और उस भाई का भी भला करे जो भाई ले गया और आज तक मेरी गाड़ी मिली नहीं। गाड़ी बिना हमें मालूम है बच्चों कि हमें कितनी ज़्यादा परेशानी से हम गुजर रहे हैं और गुजरे हैं। मेरी गुड़िया स्कूल में प्राइवेट में पढ़ती थी, सरकारी में लिखाना पड़ा मेरे को नाम, क्योंकि पैसा नहीं था देने के वास्ते। प्राइवेट का तो बच्चों 10वीं 11वीं का तो आपको पता ही है कितना खर्च बैठता है। हमने सब कुछ, आज मैं अपने थोड़ा सा दुख बता रही हूँ, हमने बच्चों अपना सब कुछ बंद कर दिया,
दूध बंद कर दिया, हमने सब्जी लाना बंद कर दिया, क्योंकि हमें गृहस्थी दिख रही है। भगवान की कृपा से ये जरूर है, माता रानी ने हमें छत्र छाया दे रखा, हमारा मकान है। अगर मकान नहीं होता तो बच्चों आत्महत्या करने का नौबत आ चुका था हमारे साथ। लेकिन भगवान है ना, शिव भोले हैं ना, सुख से खा रहे हैं, सुख से पी रहे हैं, चाहे सूखी रोटी है लेकिन सुख से हैं। को जलाकर भी स्वयं जीवित रहने की कामना करता है, जीवित रहने की कामना करता रहता है। वह विद्वान और सूक्ष्म दर्शी होकर जगत के मोह बंधन को नहीं छोड़ पाता। आपकी लीला अपरंपार है। हम आपको नमन करते हैं। हे प्रभु, आप कर्ता और माया से रहित हैं, फिर भी जगत की उत्पत्ति, शीतलती और प्रलय आपके ही कर्म माने गए हैं। वास्तव में सर्वथा स्वरूप से आप ही संपूर्ण कर्मों के कारण हैं और शुद्ध रूप में इस कारण मंत्र से परे हैं। आपका यह विग्रह मनुष्य और घोड़े के संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब अज्ञानी दैत्य गण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने ही पताल से उन्हें लाकर दिया था। हे समाज श्रेष्ठी राजन, हरीश वर्ष खंड में भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया था। हिरण्यकशिप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने शील स्वभाव और पवित्र आचरण से दैत्य कुल को पवित्र कर दिया था, परंतु दैत्यराज हिरण्यक शिपु अपने अहंकार और शक्ति मध्य में अपने आप को ही भगवान मानता था। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत दुख दिया, पर भगवान की भक्ति से उन्हें विमुख नहीं कर सका। देखो बच्चों, क्योंकि जो भगवान से प्रहलाद को इतनी तकलीफ मिली, कढ़ाया में बिल्कुल उबलता हुआ तेल के कढ़ाई में डाल दिए, फिर भी उसके फूल बन गया। इसको हाथी से कुछ लाया गया, फिर भी वहाँ पे भी बच गया। ऊपर ले जाके पहाड़ों से गिराया गया, इसको बहुत दुख मिली, लेकिन प्रहलाद ने भगवान हरि का स्मरण नहीं छोड़ा। ये कह रहे हैं, ये प्रहलाद गाते हैं ना, सिम नारायण नारायण हरि हरि, सिम नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, शिव हरि हरि स्वामी हरि हरि। विमुख नहीं कर सका। उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और दैत्यराज हिरण्यक शिपु को मार डाला। उन नरसिंह अवतार की उपासना करते हुए वह कहते हैं, हे ओकार स्वरूप भगवान नरसिंह देव, आप अपनी अग्नि सदस्य तेज शिवाता से प्रकट होए हैं। ब्रज नख है ब्रज दष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए और हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, हमारे ज्ञान को नष्ट कीजिए। हे नाथ, आप विवश का कल्याण कीजिए, सभी प्राणियों का हित कीजिए। हम शुद्र और निष्काम भाव से आपकी स्तुति कर सके, ऐसा हमें बल दीजिए। हे प्रभु, परिवार के सदस्यों में धन में और असत्य कर्मों में हमारी आसक्ति न हो, हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए। हम श्यामी बने, प्रेमी बने, महात्माओं के
सत्संगी बने, तीर्थों में हमें आपका चरित्र सुनने को मिले, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। हे अनुराग, आप तृष्ण, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिकता संतापों को त्याग कर जन्म मरण के निमित्त भगवान नरसिंह के चरण कमलों का आश्रय लें। बच्चों, ये कह रहे हैं कि भगवान हमें ऐसा बना के, जो आपने बना रखा, हमारी जो आपने मूर्ति बना रखी, जैसे कि बच्चे खेलते हैं तो पहले तो गुड़िया गुड्डा और गुड़िया बनाया करते। हम तो गुड्डा गुड़िया से खेलते थे बच्चों, आजकल तो खिलौना ही मोबाइल हो चुका है। हम गुड्डा गुड्डी से खेलते थे, तो परमात्मा ने भी हमें जो बनाया है तो गुड्डा गुड्डी का खिलौना करके मृत्यु लोक में भेजा है। तो ये कह रहे हैं कि परमात्मा हमें ऐसा, आपने जन्म जो दिया है तो आप हमारे दिल में ऐसा करो, हमें सत्संगी बनाओ, हमें साधुओं का साथ दो, हमारे मुंह जबान में मिठास हो दो, जो जो बोली बोले हम मीठी बोले। जो देखो बच्चों, कोई कोई बोली बोलता है, आप ये देखना, प्यार से भी बोलेगा तो ऐसा लगेगा दिल में चोट जैसा लगता है, बिल्कुल ही मीठा नहीं लगता किसी की बोली। और कोई कोई बोलता है तो इतनी मीठी बोली लगती है, तो जी ये करता है, दिल यही कहेगा कि इसकी बोली मैं सुनता ही रहूं, सुनती ही रहूं। क्योंकि किसी के दिल में भगवान ने अपना मिठास उसके कंठ में डाल रखा है। भगवान देखो, भगवान माता रानी इतना मीठा बोलती हैं, कृष्ण भगवान इतने मीठे बोलते हैं, शंकर भगवान इतने मीठे, बहुत मीठे बोलते हैं। तो किसी किसी के कंठ में जो मिठास होती है बच्चों, तो भगवान खुद मिठास, अपना मिठास जो होता है उसमें घोल देते हैं। तो यही कह रहे हैं कि आपने जो हमें मृत्यु लोक में जन्म दिया है, तो आप हमारा साथ दो, हमें अच्छे मार्ग पे पहुंचाओ, जो हम पाप के भागी ना बने, अच्छे अच्छे काम करें, दान करें, पुण्य करें, और आपके पास जब जिस टाइम आए तो जैसे आपने भेज रखा वैसे ही आए। राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संतोष को त्याग कर जन्म मरण के निमित्त भगवान नरसिंह के चरण कमलों का आश्रय ले। केतु माल वर्ष में कामदेव का निवास है, साथ ही श्री लक्ष्मी जी का भी वहीं निवास है, जो श्री विष्णु जी की प्रिया है। श्री लक्ष्मी जी माया रूप रात्रि में श्री विष्णु की स्तुति करती हैं। समस्त इंद्रियों के आदिश्वर श्री कामदेव जी को इस क्षेत्र की स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रत करके उनकी आराधना करते हुए लौकिक पतियों की कामना करती हैं, किंतु सच्चा पति तो वह है जो स्वयं निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसा पति को एकमात्र ईश्वर ही है। जो स्त्री प्रभु के चरण कमलों की विधिवत पूजन करती हैं, उसे किसी वस्तु की कामना नहीं रहती है। उनकी सभी मनोकामनाएं सवत ही पूरी हो जाती हैं। रामायणिक वर्ष में वह के आदिपति मनु को पूर्व काल में प्रलय के समय भगवान ने अपना मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान की उसी रूप में आराधना करते हैं। हे प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मण दी नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अंत आप ही सबके प्रेरक हैं। आप निराकार हैं और वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार की बात है कि इंद्रियों के सानिध्य से देवताओं को अभिमान हुआ और वह आपस में इच्छा करने लगे। तब आपके तट स्थल होते ही वह पर किसी की भी रक्षा नहीं कर सके। तब उन्हें अपने अभिमान पर पश्चाताप हुआ और वह आपकी स्तुति करके क्षमा मांगने लगे।
आप संसार के सभी प्राणियों के प्राण और नियता नियता हैं। आप आपको नमन करते हैं, नित्या हैं, हम आपको नमन करते हैं। हिरणा हिरण हिरणमय बरस में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। इस बरस में रहने वाले कच्छप अवतार के रूप में ही भगवान की स्तुति करते हैं और उन्हें बार बार नमन करते हैं। समस्त जीवों के आप ही विधाता हैं। आप विधित नामों रा जरा युज सवेतेज अंड अणज उदह बीज जंगम स्थावर देवता ऋषि पितुगण भूत इंद्रियां स्वर्ग आकाश पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र दीप ग्रह तारा सूर्य चंद्र आदि नामों से पुकारे जाते हैं। कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष श्री विष्णु बराह रूप में विराजमान हैं। वहाँ के निवासियों के साथ साथ श्वेत पृथ्वी अविचल भाव से उनकी उपासना करती हैं, क्योंकि प्रलय काल में पृथ्वी को जल से बाहर निकालने का महान कार्य श्री बराह अवतार के रूप में श्री हरि ने ही किया था। उसका उद्धार करते समय उन्होंने हिरण्याक्ष दैत्य का संहार किया था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। बच्चों, जैसे ये भागवत है, भागवत में भगवान स्वयं विराजमान हैं। आप पढ़ के देखना, अगर आपका मन नहीं लगेगा किसी चीज़ में, आप भागवत ले आओ और किसी चीज़ में मन नहीं लगता, किसी घर में किसी स्त्री का मन घबराने लगता है, घबराता है 24 घंटा, या पुरुष का दिल घबराता है, कहीं पे मन नहीं लगता, आप भागवत का एक अध्याय रोज पढ़ा करो और उसको सुनाया करो, या वो खुद पढ़े भगवान का, और एक माला सुबह और एक माला शाम को श्री कृष्ण का नाम का लेके, ओम नमो भगवते वासुदेवा का नाम लेके जाप करे, तो उसका जो दिल घबराना है वो रुक जाएगा, वो थम जाएगा, उसका दिल घबराना बंद हो जाएगा, उसके गृहस्थी में मन लगेगा। इधर 2 फायदे हैं बच्चों, एक भगवान का भक्ति भी होगी और गृहस्थी में मन भी लगेगा और माँ लक्ष्मी का वास भी होगा। तो वही कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का नाम लेके आप सच्चे दिल से एक अध्याय आप रोज पढ़ते हो या सुनते हो। मैं ये नहीं कहती बच्चों कि मेरा ही सुनो और मेरा ही पढ़ो और कमेंट करो या वो करो। आप देखते हो जब भी मैं खुश हूँ, और नहीं देखते हो बच्चों तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे तो देखो बच्चों सुनाना है। मेरे में तो अगर कोई, जैसे मैं पढ़ के सुनाती हूँ तो 51 जने भी देख लें तो भी मुझे उतना ही पुण्य, और उनको भी उतना ही पुण्य। 21 जने देख लें जब भी मुझे उतना ही पुण्य और उनको भी उतना ही पुण्य, क्योंकि जो भागवत होता है, भागवत वाचक हमेशा यही इच्छा रखता है कि मेरे दिन पे दिन बढ़ते जाएं मेरे जो सुनने वाले। अगर ना पढ़े तो कोई बात नहीं बच्चों, क्योंकि मैं भगवान को साक्षी मान के मैं भागवत करती हूँ। तो बच्चों आप तो देखते ही हो, आपका भला भी होगा, क्योंकि 33 करोड़ भगवान के साक्षी में मैं पढ़ती हूँ। 33 करोड़ भगवान देवी देवता सुनते हैं। तो बच्चों आप भी सुना करो और आप भी पढ़ा करो, और जिस टाइम आप पढ़ते हो भागवत, भगवान से यही प्रार्थना करो, परमात्मा मैं भागवत अकेला ही पढ़ रहा हूँ, आप 33 करोड़ देवी देवता मेरे सम्मुख आओ और मेरे भागवत सुनो, और जो कुछ भी मेरे से टूटी हो गई हो, गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो। बच्चों आप ये कह के भागवत सुनो, क्योंकि मैं अनपढ़ गंवार हूँ बच्चों, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ ना, मैंने, क्योंकि बच्चों पढ़े लिखे ज्ञानी होते
कहते हैं, मैं अनपढ़ गंवार ज्ञानी नहीं हूँ। मैं जिस टाइम भागवत पढ़ती हूँ, जो भगवान मुझे ज्ञान देते हैं, जो भगवान, कभी कभी मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहती क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं, ये भगवान ही मुझे ज्ञान देता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ और सुनाती हूँ। नहीं तो बच्चों मैं आप लोगों के जैसे हूँ, क्योंकि भगवान कहते हैं जिस टाइम कोई, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जिस टाइम कोई भी भागवत करता है तो मैं उसके घर स्वयं विराजमान होता हूँ। तो भगवान को भी तो पता है, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल को भी पता है, क्योंकि कृष्ण भगवान का पढ़ रही हूँ। कृष्ण भगवान मेरा भाई है, मेरा भाई कभी मेरी तौहीन नहीं होने देगा, ना मेरी बेइज्जती होने देगा, क्योंकि भाई बहन का प्यार ही ऐसा है। मैं अपने भाई को साक्षी मान के मैं ये भागवत आपके सामने और शिव पुराण पढ़ती हूँ या कुछ भी पढ़ती हूँ, मैं भगवान को पहले अर्पण कर देती हूँ। मेरे परमात्मा, अनपढ़ गंवार हूँ, भगवान से कहती हूँ मैं, ये परमात्मा मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मैंने जो जैसा भी पढ़ रखा है परमात्मा आप इसका मुझे थोड़ा सा भी फल देना, और मेरे से गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए तो मुझे माफ़ करना, और मुझे सपने में जरूर बता देना कि यहाँ पे गलती हुई, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, भगवान तो भगवान है। श्री कृष्ण भगवान बहुत दयालु हैं बच्चों। अनपढ़ को आज आप ये सोच लो बच्चों कि मैं बिल्कुल अंगूठा छाप हूँ और आज परमात्मा भागवत करवा रही हैं, ये परमात्मा की इच्छा है, क्योंकि परमात्मा बहुत दयालु है। भाई मेरा कहीं से तो मुक्ति दिलाएगा। अगर मुझे नहीं आता ये पढ़ना बच्चों, हिंदी नहीं आता पढ़ना, तो मैं आप लोगों तक नहीं लाती, टूटा फूटा शब्दों में मैं लाती हूँ। और जैसे कि बच्चों जो पढ़ते हैं गुरु ज्ञानी बहुत जने, उनका बहुत अच्छा लगता है, मैं भी सुनती हूँ। भाई मैं तो सीधे सिंपल पढ़ती हूँ, भगवान को अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा कृष्ण की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय, बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे विष्णु लक्ष्मी, सबके घर में वास करना, सुख शांति जगत को देना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।